प्याज खाने वाली बहू पार्ट 2। ये कहानी जीनल की है जो प्याज की बहुत शौकीन होती है। उसके घर पर कोई भी खाना बिना प्याज के बनता ही नहीं, लेकिन उसकी इस आदत से उसकी सास बहुत परेशान होती है। बहू, तुझसे कितनी बार कहा है, जब ऐसी सब्जी बनती है तो उसमें जीरे का तड़का लगाया कर, ना कि प्याज का। प्याज तो तू ऐसे इस्तेमाल करती है जैसे प्याज ना हुआ नमक हो गया। क्यों माँ जी, प्याज का तड़का लगाया तो क्या हो गया? सब्जी ही तो बनानी है, चाहे तड़का प्याज का लगे या जीरे का। वैसे भी प्याज के बिना कोई सब्जी बन ही नहीं सकती। कल सुबह मंडी वाला प्याज का बोरा लाने वाला है, वो रखवा देना माँ जी। अरे फिर प्याज का बोरा? अरे पहले वाला तो खत्म होने दे। और हाँ देख बहू, वो क्या है ना, प्याज का खाना हर किसी को नहीं भाता, फर्क तो पड़ता है। वैसे जीरे का तड़का क्यों नहीं मारती, प्याज का ही क्यों मारती रहती है? वो क्या है ना माँ जी, प्याज मुझे बहुत पसंद है और प्याज सेहत के लिए बहुत अच्छा भी होता है। माँ जी, मैं इनके बिना रह सकती हूँ, लेकिन प्याज के बिना नहीं रह सकती। हाँ। इसको तो समझाना ही बेकार है। वैसे बहू, प्याज के पैसे दे देना जो कल बोरा आ रहा है, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है फालतू के। शाम को। अरे दादी देखो, आज मम्मी ने सब्जी में प्याज नहीं डाला। क्या बात है, लगता है मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे ये तो चमत्कार हो गया आज। लगता है तेरी माँ को मैंने पैसे भरने को कहा था ना, उसे बुरा लग गया होगा। अरे लग गया तो लग गया, मैं कर भी क्या सकती हूँ। इतने में ही बहू सलाद में प्याज काट कर लाती है। ये रहे प्याज। वो क्या है ना, आज की सब्जी में प्याज बिल्कुल नहीं है, तो खाओ, खूब खाओ। तभी ये सोचूं आज अचानक से ये चमत्कार कैसे हो गया। वैसे ये बहू, प्याज काटना जरूरी है क्या? आज सब्जी में नहीं डाला तो सलाद में काट कर ले आई। तुम जानती भी हो प्याज कितने महंगे हैं। अरे बहू, थोड़ा इस्तेमाल कम कर दो ना। हाँ माँ, दादी सही बोल रही है। आपको पता है, बच्चे रोज मेरे लंच में प्याज की सब्जी देखकर मुझे चिढ़ाते हैं। कहते हैं मुझसे प्याज की बदबू आती है। मम्मी प्लीज प्याज मत डालो ना। तुम मत सुना करो उन बच्चों की बात, वो तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं। अब तुम्हारे लिए मैं क्या अलग से खाना बनाऊंगी? अरे इसके लिए नहीं, अपने लिए अलग बना लिया कर। सारे घर में प्याज प्याज फैला रहता है, अच्छा लगता है क्या? मम्मी, अगर आपने आज के बाद फिर से मुझे लंच में प्याज की सब्जी दी तो मैं लंच बॉक्स नहीं ले जाऊंगा। देखा बहू, अब तो बच्चा भी बोल रहा है। अब तो बंद कर अपनी इस आदत को। मेरा बेटा तो पहले ही तेरे इस प्याज से बचने के लिए ज्यादातर बाहर से ही खाना खाकर आता है। ऐसा ना हो कि कहीं यही आदत चिंटू को भी पड़ जाए। नहीं माँ जी, ये प्याज की वजह से नहीं, अपने दोस्तों की वजह से बाहर खाना खाकर आते हैं। एक बार इन्होंने मुझे बताया था। आप फिक्र मत कीजिए, चिंटू ऐसा नहीं करेगा। अरे बाहर का खाना कब तक खाएगा? ये जिद्दी के साथ साथ थोड़ी बेवकूफ भी है, तभी तो उसने जो कहा वो मान गई। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब बेटे की शादी इसके साथ करवा दी। आज पछता रही हूँ। पहले पता होता कि ये ऐसी है तो कभी नहीं लाती इसे घर में। अगले दिन। सुन बहू, कल से खाने में प्याज और लहसुन मत डालना, नवरात्र आ रहे हैं, ठीक है? और भूलना मत। लेकिन क्यों माँ जी, आप तो जानती हो कि बिना प्याज के मुझसे कोई खाना खाया ही नहीं जाता। वैसे आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करूंगी, पर ये क्या बात हुई? अंडा मछली तो सुना था, प्याज तो पहली बार सुना है। जितना बोला है उतना करना। अगर तुमने खाने में गलती से भी प्याज डाला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। धर्म भ्रष्ट नहीं करना मुझे अपना। अरे ठीक है माँ जी, नहीं डालूंगी, पर ऐसी बात नहीं होती है कहीं पर। हाँ। अगले दिन से बहू सारा खाना बिना प्याज के बनाती है। सास हैरान भी हो जाती है, साथ में खुश भी हो जाती है। ऐसे ही 3-4 दिन बीत जाते हैं। वाह बहू, तुझसे जो कहा था तूने करके दिखाया। इतने दिनों तक तूने प्याज को बिल्कुल भी नहीं छुआ। देखा, मैंने कहा था ना, अगर तू कोशिश करेगी तो जरूर होगा। ये 3-4 दिन बिना प्याज के भी निकल गए ना। कोशिश करेगी तो तेरी आदत छूट जाएगी। इतने में बच्चा प्याज के छिलकों से भरी छोटी सी बाल्टी लेकर आता है। माँ, ये क्या है? इसमें से बदबू आ रही है।
इसकी बदबू आपके कमरे से लेकर मेरे कमरे तक आ रही है। प्लीज़ इसे बाहर फेंक कर आइए। हाँ बहू, इसमें क्या है? कितनी बदबू आ रही है। और ये प्याज के छिलके कहाँ से आ गए? कुछ नहीं माँ जी, कचरा है, लगता है फेंकना भूल गई। रुकी, मैं अभी फेंक कर आती हूँ। वो मैंने तो खाया नहीं, पता नहीं किसने खाया। अरे मासूम ना बन बहू, पागल नहीं है हम। प्याज के छिलके हैं, इसका मतलब है तूने हमसे छुप कर प्याज खाया है, मेरे मना करने के बावजूद भी। बहू क्यों कर रही है तू ऐसा? तुझे पता है ना नवरात्र में प्याज खाने में कितना पाप लगता है। माँ जी ज़्यादा नहीं, थोड़े से खाए थे बस। वो क्या है ना, चाय के साथ कुछ तो चाहिए ना, खाली चाय पी नहीं जाती। आप भी तो नमकीन खाती है ना, फिर मैं क्या खाती चाय के साथ, बोलिए। हाय रे बहू, चाय के साथ प्याज कौन खाता है? ये क्या बात हो गई कि तुम रह ही नहीं सकती? ये तो कोई बात नहीं बहू, बहुत गलत बात है। फिर एक रोज़, माँ जी मैंने सोच लिया है, अब मैं कच्ची प्याज नहीं खाऊंगी। प्याज को तल कर उसकी कचौड़ी बनाकर या फिर उसे उबाल कर उसका हलवा बनाकर खाऊंगी। सास सर पर हाथ रख लेती है। अब क्या, बहू रोज प्याज के अलग अलग व्यंजन बनाकर खाती है। फिर एक रोज, अरे बहू, हम लोगों के घर ना एक पार्टी है, तो तू जरा ये देख कि क्या क्या बनाना है। और हाँ, अपना प्याज वाला खाना अलग बना लेना, जिन लोगों को प्याज खानी होगी वो खा लेंगे। हाँ यार, हम लोगों के घर तो प्याज लहसुन किसी ने नहीं खाया। बस फिर क्या था, बहू को पार्टी में प्याज की परमिशन मिल जाती है तो वो खुश हो जाती है। अरे वो खाना इतना अलग क्यों रखा है, नॉनवेज है क्या? हाँ वही समझो, वो क्या है ना, वो प्याज का खाना है। और ऊपर हम तो खाते हैं ना प्याज, लेकिन सिर्फ प्याज का बना खाना देखना पड़ेगा। लेकिन ये क्या, जैसे ही वो लोग बहू की प्याज वाले खाने को खाते हैं, हैरान रह जाते हैं। अरे वो देखो, ये हलवा, प्याज का हलवा, खाकर देखो तो भाई, वाह वाह वाह। अरे वाह, प्याज की मिठाई, हम लोगों के दुकान है। वो क्या है ना बहू, हम तुम्हें ऑफर देने वाले हैं प्याज के खाने की, तो तुम्हारे साथ हम लोगों का बिजनेस पक्का। क्या बात है बहू, तुमने तो कमाल कर दिया, मानना पड़ेगा। तो सासू माँ, क्या अब मैं घर में भी प्याज का खाना बना सकती हूँ? अरे हाँ, जहाँ से अब पैसा आने वाला है वो कैसे बंद करवा सकते हैं? बिल्कुल बनाओ, खुल के बनाओ।